अब मैं आपको ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको हर कोई नहीं बताएगा और आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले और आप बहुत सारे पैसे कमाने भी वाले हो उससे। पैसा ही पैसा होगा। अगर आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बैंक पे तो वो आपको अप टू 300 पाउंड तक बोनस देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू शुगर फ्लेक्स चैनल वंस अगेन। मैं हूं जिगर और आज मैं एक इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यूके में अपनी इनकम को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कहां पे आपको अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है ताकि आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिले और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले उसमें से। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेते आएंगे, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और हमारे लाइफस्टाइल वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। सो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको जो कॉमन वेज है जहाँ पे यूके में लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे सीक्रेट टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कहाँ से आप अपने पैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में आप बहुत सारे ऐसे वेज है जिस पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो या डाल सकते हो जिस पे आपको अच्छा सा इंटरेस्ट रेट मिले ताकि आपके पैसे ग्रो हो। जैसे कि आप एफडी करते हो, पीपीएफ अकाउंट करते हो या फिर वो पोस्ट ऑफिस हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिस पे आप अपने पैसे डाल सकते हैं जिस पे आपको एक अच्छा सा इंटरेस्ट रेट मिलता है। पर यूके में यहाँ पे ऐसा एफडी पीपीएफ ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे आप जो बैंक अकाउंट भी ओपन करते हो उस पर भी आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके डेली बैंक अकाउंट्स है वो सारे करंट बैंक अकाउंट्स होते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं पर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अगर आप यूके में आए हो तो यूके में आप सोच रहे हो कि अगर यूके में मेरे पास जो भी पैसे बचते हैं मंथली इनकम में से उसको मैं कहाँ पे रखूँ या कहाँ पे डालूँ जिससे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिले। तो यूके में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो अपने मोस्ट ऑफ द पैसे जो भी बचते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस के बाद वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने अकाउंट में ही रहने देते हैं। और आपको पता होगा कि विद इन्फ्लेशन आपके पैसे कम होते जाते हैं, आपका परचेसिंग पावर कम होता जाता है। तो सबसे पहले हम कॉमन वेज के बारे में बात करेंगे कि आप यूके में कौन से ये कॉमन जगह है जहाँ पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या रख सकते हैं जो भी आप सेव कर रहे हो ताकि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिले और आपकी इनकम मैक्सिमाइज हो सके। सो द बेसिक और द मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है ISA, मतलब इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। सो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें आप एक साल में अप टू 20,000 पाउंड तक आप डाल सकते हो। वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री, उस पर आपका जो भी कैपिटल गेन हो रहा है वो भी टैक्स फ्री है और उसमें आप अप टू 20,000 जो पैसे डाल रहे हो वो आपको डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। HMRC को या कहीं पे भी होम ऑफिस पे आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ISA है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कैश ISA है या फिर लाइफ टाइम ISA है या फिर शेयर्स एंड स्टॉक्स ISA है, वैसे वो या फिर जूनियर ISA है। तो ऐसे वो डिफरेंट टाइप के ISA होते हैं। ये सारे जैसे जो मैंने 20,000 अमाउंट बोला वो क्यूमुलेटिव है कि आप सारे ISA को मिला के अप टू 20,000 उसमें डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। मतलब ऐसा नहीं कि एक ISA में आपने 20,000 डालो और दूसरे में भी 20,000 डाले, दो सबको मिला के आप 20,000 तक डाल सकते हो उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिविजुअली ये ISA, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ISA क्या है और उसमें आपको कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है और किसके लिए कौन सा ISA सूटेबल है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश ISA की। तो कैश ISA कुछ नहीं है, वो अपने इंडिया में जैसे सेविंग्स अकाउंट होते हैं वैसे ही वो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है जिस पे आप अपना नॉर्मली डे टू डे वाला फंड जिसका आपको एक्सेस ज़्यादा चाहिए कि भाई आपको कभी भी उसका एक्सेस चाहिए, कभी भी विड्रॉ करना है, कभी भी उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए ये कैश ISA होता है। तो आप अपना इमरजेंसी फंड जो होता है कि जो आपको लगता है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है उसको आप उसमें डाल सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी मिले और आपके पैसे ग्रो भी करे उसमें। तो वो जो कैश ISA है उसमें इंटरेस्ट रेट अभी के टाइम पे नियरली 4 to 5% के बीच में चलता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से लेंडर से या कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप ये खरीदते हैं या किस में आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। दूसरा जो ISA है वो है लाइफ टाइम ISA। तो ये लाइफ टाइम ISA एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ पे ये स्कीम दो लोगों के लिए है। किसके लिए? फर्स्ट जिसको घर खरीदना हो या जो प्लान कर रहा हो यूके में आके घर खरीदने के लिए, और दूसरा जिसको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए।
ऑन टॉप ऑफ देयर नॉर्मल पेंशन जो उसकी जमा हो रही है। सो इसमें कौन कौन एलिजिबल है? इसमें एक तो आपकी एज 18 to 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और दूसरा आप यूके के रेसिडेंट होने चाहिए। रेसिडेंट मतलब सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यूके में रह रहे हो, आप इमिग्रेंट हो, आप वर्क कर रहे हो, आप भी एलिजिबल हो इसके लिए। सो ये लाइफ टाइम ISA में क्या होता है कि लाइफ टाइम ISA में गवर्नमेंट आपको अप टू 25% इंटरेस्ट देती है, पर मैक्सिमम अप टू 1000 पाउंड। तो आप अगर यूके में आके घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आके ये लाइफ टाइम ISA ओपन कर सकते हैं, तो ताकि आपको उसमें अप टू 4000 आप ऐड कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उसमें 1000 पर ईयर ऐड करेगी, ताकि आपकी इनकम 4000 से 5000 हो गई 1 ईयर में। और अगर आप 2 लोग हैं, अगर आप जॉइंट में घर खरीदना चाहते हैं, आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो आप दोनों ही उसमें 4-4 हज़ार डाल सकते हैं, तो आपके 8000 के 10,000 हो जाएंगे। और ये बेस्ट वे है आपकी डिपॉजिट इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि 25% ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। पर एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये उनके लिए ही है जो अपने खुद के लिए घर खरीदना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर है। अगर आप को घर खरीद के किसी को रेंट पे देना है, मतलब बाय टू लेट के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं सेव करूं इसमें, तो आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ उनके लिए ही है जो अपने खुद के लिए घर खरीदना चाहते हैं। तो ये हो गया लाइफ टाइम ISA। अब हम बात करते हैं शेयर्स एंड स्टॉक्स ISA। सो शेयर्स एंड स्टॉक्स ISA एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो जैसे इंडिया में SIPs और इक्विटी फंड्स होते हैं, वैसे ही ये एक यहाँ का गवर्नमेंट रेगुलेटेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आप अपने पैसे डाल सकते हो। और वो लोग क्या करते हैं कि वो बेस्ड ऑन योर, आप जो भी फंड सिलेक्ट करते हो, वो मतलब आपको ज़्यादा रिटर्न विथ रिस्क चाहिए या लेस रिटर्न विथ कम रिस्क चाहिए, डिपेंडिंग वो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप जो भी फंड सिलेक्ट करते हो तो वो फंड उसमें एलोकेट करते हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें जो भी ग्रोथ होता है वो आपको मिलता है। तो अभी हिस्टोरिकली हम अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट 3 to 4 ईयर्स में अप टू 8 to 9% ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया कि आप अपने थोड़े पैसे जो है वो, अगर आप घर या रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हो तो वो लाइफ टाइम ISA में डाल सकते हो। अपने थोड़े पैसे जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स में डाल सकते हो, और बाकी के इमरजेंसी जो फंड है आपकी सेविंग्स की, वो आप अपने कैश ISA में डाल सकते हो। तो ऐसे आपकी जो भी सेविंग्स है वो अकाउंट में ऐसे ही पड़ी ना रहे और वो ग्रो करे। ओके, सो ये तो हमने बात कर दी ISA की। अब आप पूछ रहे हो कि ISA ओपन कैसे करें। सो ISA ओपन बहुत तरीके से हो सकता है। सो बहुत सारे ऐसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिस पे आप अपना ISA ओपन कर सकते हैं। मैंने अपना मनी बॉक्स में किया, और मनी बॉक्स बहुत ही रिलायबल और FCA रेगुलेटेड है। सो आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपके पैसे सेफ है कि नहीं है उसमें, तो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मैंने आपको कॉमन वेज बता दिए कि आप यूके में जब आते हो तो आप कैसे अपने पैसे कहाँ पे डाल सकते हो, ताकि आपकी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमाइज होती है। अब मैं आपको ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊं, और आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले, और आप बहुत सारे पैसे कमाने भी वाले हो उससे। सबसे पहली सीक्रेट टिप ये है कि जब आप यूके में आते हो तो यूके में क्या होता है कि लोग जो बेसिक 1-2 या 5-6 जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जैसे नेशन वाइड, नेटवेस्ट, HSBC, लॉयड्स, ये सब बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन कर देते हैं, पर वो सारे अकाउंट्स पे आपको कुछ इंटरेस्ट रेट या कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पे बस आपके पैसे सिर्फ पड़े रहते हैं। तो मेरी फर्स्ट टिप ये रहेगी कि बहुत सारे ऐसे भी बैंक अकाउंट्स हैं, अगर उसमें आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होता है कि उस पर आपके जो भी पैसे आप उसमें रखते हैं अपने अकाउंट में, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। उसमें सबसे बेस्ट बैंक ये क्रू बैंक करके है। अगर आप क्रू बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे तो उसमें आपको अप टू 4.25 से 4.5% तक आपको उसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। सेकंड टिप, कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिसपे आपको डेली ट्रांजैक्शंस पे अप टू 1% से 1.5% तक कैशबैक मिलता है। तो अगर आपको कैशबैक चाहिए आपका डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, उसके लिए आप अपना अकाउंट चेज बैंक में खुला सकते हैं। तो ये चेज जो बैंक है, दोनों बैंक ऑनलाइन बैंक्स ही है, वो फिजिकल ब्रांचेस वाले बैंक नहीं है, पर ये दोनों बैंक FCA रेगुलेटेड है, तो आप बेझिझक होकर उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चेज बैंक में आपको हर एक ट्रांजेक्शन्स पे 1% कैशबैक मिलता है, तो उससे भी आपकी इनकम मैक्सिमम होगी, आपको अच्छा सा कैशबैक मिलेगा उसमें। और क्रू बैंक पे अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो उस पर आपके पैसे जो भी रखते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा।
ये दोनों बैंक अकाउंट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सेकंड टिप के बारे में हम बात करते हैं। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको पता है अगर आप यूके में एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर अपने अकाउंट ट्रांसफ़र करते हो तो आपको अप टू 300 पाउंड्स मिल सकते हैं। सो कैसे करना है वो, यूके में बहुत सारे बैंक्स ऐसे ऑफर्स लाते हैं जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मतलब अप्रैल मार्च के टाइम पे अगर आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बैंक पे तो वो आपको अप टू 300 पाउंड तक बोनस देते हैं। अगर आपके घर पे एक, दो या तीन अकाउंट्स, अगर वो तीनों अकाउंट्स आप ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे किसी बैंक में तो आपको हर एक अकाउंट पे 300 पाउंड तक, किसी में 150, किसी में 200, किसी में 300 ऐसे आपको बोनस मिलेगा। तो ये ऐसे ही आपके ईयरली 1000 पाउंड की इनकम जनरेट हो गई आपके लिए। पैसा ही पैसा होगा। और ये अकाउंट ट्रांसफ़र करना बहुत ही सिंपल होता है और उसका कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है। आप जब भी चाहे तब कर सकते हो इसको। तो हर एक साल में अगर आप हर बार करोगे तो हर बार आपको वो बोनस मिलता रहेगा। यहाँ पे मैं अब वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आपको मैंने बता दिया कि आप अपने यूके में जो भी पैसे आप सेव करते हो उसको कहाँ पे आप रख सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिले और आपकी इनकम मैक्सिमाइज हो। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेके आऊँगा, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री है, हमें बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उससे। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी वेज आपको लगता है कि जिस पे हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इसके बारे में, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो भी बेस्ट आंसर हो पॉसिबल होगा वो मैं आपको दे सकूँ या फिर आपको रीडायरेक्ट कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।